आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा बनी हुई है। यह है महिषासुर वध की कहानी, जो दशहरा पर्व से गहराई से जुड़ी हुई है। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए उस महायुद्ध में हैं? आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से समझते हैं, जैसे कि हम एक जीवंत इतिहास के पन्नों को पलट रहे हों। कथा की शुरुआत होती है स्वर्गलोक से। देवताओं का राजा इंद्र था और असुरों का राजा महिषासुर। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसका शरीर आधा भैंसा और आधा मानव का था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के बल पर महिषासुर ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना इतनी विशाल और क्रूर थी कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए। इंद्र की सेना पराजित हो गई और महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता निराश होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए, लेकिन समस्या इतनी गंभीर थी कि तीनों प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मिलकर एक योजना बनानी पड़ी। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य स्त्री रूप की रचना की, जो थी मां दुर्गा। दुर्गा माता का जन्म देवताओं की संयुक्त ऊर्जा से हुआ। उनके चेहरे पर शिव की ज्योति थी, भुजाएं विष्णु की थीं और पैर ब्रह्मा के। प्रत्येक देवता ने उन्हें अपना एक हथियार दिया। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और इसी तरह अन्य देवताओं ने भी। दुर्गा माता को सिंह की सवारी दी गई, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था। इस प्रकार देवी तैयार हुई महिषासुर से युद्ध करने के लिए। महिषासुर की सेना को खबर मिली कि एक स्त्री योद्धा उनके खिलाफ आई है। वह हंसा और बोला, एक स्त्री मुझे क्या हरा सकती है? लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो सारी दुनिया थर्रा उठी। पहले दिन देवी ने महिषासुर के सेनापतियों से मुकाबला किया। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि असुरों के सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं और आकाश में गरजते बादलों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। महिषासुर ने अपने योद्धाओं को आगे किया, लेकिन देवी की शक्ति के आगे सब बौने साबित हुए। दूसरे दिन युद्ध और भयंकर हो गया। महिषासुर ने अपने विशेष योद्धा चिक्षुर को भेजा, जो एक विशालकाय असुर था। चिक्षुर ने देवी पर हमला किया, लेकिन दुर्गा माता ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। असुरों की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। देवी का सिंह दहाड़ता हुआ असुरों पर झपटता और उनकी पंजे से उन्हें चीर देता। महिषासुर क्रोधित हो उठा, लेकिन अभी उसका सामना सीधा नहीं हुआ था। तीसरे दिन देवी ने काली का रूप धारण किया। काली माता की जीभ बाहर निकली हुई, आंखें लाल, और वे असुरों का रक्त पी रही थीं। महिषासुर के योद्धा रक्त बीज से मुकाबला हुआ, जिसका वरदान था कि उसकी हर बूंद रक्त से नया असुर पैदा होता। लेकिन काली ने उसे ऐसा घेरा कि एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, सब पी लिया। इस दिन असुरों की सेना में हाहाकार मच गया। चौथे दिन युद्ध का मैदान और रौद्र हो गया। महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को उतारा, जैसे दुर्मुख, ताम्र और विदल। देवी ने चंडी का रूप लिया और उनकी सेना को नेस्तनाबूद कर दिया। हवा में तीरों की बौछार, तलवारों की झनकार और असुरों की कराहटें, सब कुछ जैसे एक महाकाव्य का दृश्य था। देवता आकाश से यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आशा की किरण जगमगा रही थी। पांचवें दिन देवी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, लेकिन युद्ध में उन्होंने अपनी शक्ति से असुरों को कुचला। महिषासुर अब घबरा रहा था, लेकिन उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। उसने सोचा, मैं अमर हूँ, कोई स्त्री मुझे क्या कर लेगी? लेकिन देवी की हर चाल उसके लिए एक नया झटका थी। छठे दिन सरस्वती का रूप, ज्ञान की देवी। देवी ने असुरों के मायाजाल को तोड़ा, उनके छल को समझा और उन्हें परास्त किया। युद्ध अब नवरात्रि के छठे दिन पहुंच चुका था और असुरों की संख्या घटती जा रही थी। महिषासुर की सेना में अब डर फैल चुका था। कई असुर भागने लगे। सातवें दिन देवी ने कौशिकी रूप धारण किया। महिषासुर ने अपने अंतिम योद्धाओं को भेजा, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों भाई इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को पहले ही हरा चुके थे। लेकिन देवी ने पहले निशुंभ का वध किया, फिर शुंभ को। उनकी तलवार से निकलती ज्वाला असुरों को भस्म कर रही थी। सिंह की दहाड़ से पृथ्वी कांप रही थी।
8वें दिन, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, युद्ध चरम पर पहुंचा। महिषासुर खुद मैदान में उतरा। उसने अपना भैंसा रूप धारण किया, विशाल सींग, लाल आंखें और शरीर से निकलती आग। वह देवी पर टूट पड़ा। देवी ने अपने सभी रूपों की शक्ति एकत्रित की। दुर्गा, काली, चंडी सब एक हो गईं। महिषासुर ने देवी को घेरा, लेकिन देवी का त्रिशूल उसके सीने में घुस गया। फिर भी वह नहीं मरा, क्योंकि वरदान था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। महिषासुर रूप बदल बदल कर लड़ता रहा, कभी शेर, कभी हाथी, कभी भैंसा। 9वें दिन, नवरात्रि का अंतिम दिन, देवी ने महिषासुर को उसके भैंसा रूप में पकड़ा। सिंह पर सवार होकर उन्होंने अपना पैर उसके गले पर रखा और त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जैसे ही महिषासुर का वध हुआ, तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने फूल बरसाए और पृथ्वी पर शांति लौट आई। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहते हैं, देवी की इस विजय का उत्सव मनाया जाता है। महिषासुर का वध बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रामायण में भी इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, जो एक और उदाहरण है। दशहरा हमें सिखाता है कि कितनी भी शक्तिशाली बुराई क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सबक है। नवरात्रि के 9